पढ़ाई वह हथियार है जो किस्मत बदल देता है। मेहनत करने वाला ही हर मुश्किल को आसान कर देता है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन और बंदन। आज से पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने महाकवि बाणभट्ट के का जीवन परिचय तथा उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा पे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आज की क्लास में हम सभी लोग कादम्बरी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग कादम्बरी के सामान्य परिचय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम शुरू करते हैं कादम्बरी का परिचय। ठीक है, और ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो काफी ध्यान से और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो कादम्बरी सामान्य परिचय, कहने को सामान्य परिचय है लेकिन संपूर्ण परिचय से समझिए आप लोग, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? सर्वप्रथम तो लेखक हैं बाणभट्ट, आप सब लोग जानते हैं। कादम्बरी की विधा क्या है? कथा है। अब कैसी कथा है? तो कल्पना प्रसूत, तो कल्पना प्रसूत कथा है। तो लेखक हो गए बाणभट्ट जी और विधा हो गई कथा। खंड मतलब कितने इसके भाग हैं? तो कादम्बरी के दो भाग है। कितने? दो। पूर्वार्ध की कथा और उत्तरार्ध की कथा। पूर्वार्ध की कथा है, पूरे कथा का 2/3 भाग है, 2/3 ही पूर्वार्ध है। और उत्तरार्ध भाग के लेखक कौन है? भूषण भट्ट, ऐसा माना जाता है। इसका नायक कौन है? तो नायक है चंद्रापीड़। जो कैसा नायक है? धीरोदात्त। नायक के 4 प्रकार बताए गए थे, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोद्धत, धीर ललित। धीर ललित नायक है उदयन, धीर प्रशांत है चारुदत्त या युधिष्ठिर, धीरोद्धत है भीम, धीरोदात्त है दुष्यंत, चंद्रापीड़ इत्यादि। ठीक है, और इसकी विशेषता है इसमें 3 जन्मों की कथा है। यानी जो नायक चंद्रापीड़ है इसे कितने जन्म है? 3 जन्म। कौन सा? चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक। यानी नायक का जो प्रथम जन्म है चंद्रमा, द्वितीय जन्म है चंद्रापीड़, तृतीय जन्म है शूद्रक। और कादम्बरी कथा का प्रारंभ तीसरे जन्म से शुरू होता है, नायक के तृतीय जन्म से, यानी शूद्रक वर्ण से कादम्बरी कथा का प्रारंभ होता है। नायिका, इसकी नायिका कौन है? नायिका है कादम्बरी। और जो विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है और विवाह के बाद स्वकीय मध्या नायिका हो जाती है। हम लोग चर्चा किया था इस पर। सहनायक या उपनायक कौन है? तो सहनायक है वैशंपायन, जो चंद्रापीड़ का मित्र है। और इसके भी 3 जन्म है, पुंडरीक पहला जन्म, वैशंपायन दूसरा जन्म और शुक जो है वह तीसरा जन्म। ठीक है, ये 3 जन्म इसके मिलते हैं। सहनायिका या उपनायिका कौन है? महाश्वेता, जो वैशंपायन की प्रेमिका है। उपजीव्य, कादम्बरी का उपजीव्य क्या है, यानी इसका स्रोत क्या है? तो गुणाढ़ की बृहद कथा। बृहद कथा लेखक कौन है? गुणाढ़। तथा कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव की कथा सरित सागर। ठीक है, तो गुणाढ़ की बृहद कथा तथा सोमदेव का कथा सरित सागर का कौन सा? मकरंदिकोपाख्यान। और मकरंदिकोपाख्यान का भी 59वां तरंग तथा सुमनस वृत्तांत। ठीक है, तो गुणाढ़ की बृहद कथा तथा कथा सरित सागर का मकरंदिकोपाख्यान 59वां तरंग है और सुमनस वृत्तांत। ठीक है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। हर ग्रंथ का उपजीव्य आपको बहुत ही भली भांति प्रकार से पता होना चाहिए, जितने ग्रंथ उसका स्रोत आधार क्या है। ठीक है, और नायक नायिका उपनायक ऐसा कुछ ही। ठीक है, आगे चला जाए। चलो ठीक है, आगे है
मुख्य विशेषता, कादम्बरी की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता इसकी है कि इसमें 3 जन्मों की कथा प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रश्न बन जाता है कि किस ग्रंथ में 3 जन्मों कथा का वर्णन है? तो कादम्बरी। और इसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। प्रधान रस क्या है? श्रृंगार इसका प्रधान रस। और गौर रस क्या है, या इसी को अंग रस कहते हैं? तो वीर इसका अंग रस है, गौर रस है। ठीक है, रीति क्या है? तो पांचाली इसकी रीति है। कादम्बरी का मुख्य गुण क्या है? तो मुख्य गुण है माधुर्य। ठीक है, यद्यपि बाणभट्ट ओज गुण के कवि माने जाते हैं, लेकिन कादम्बरी सुखनासोपदेश की जब बात आएगी, इसमें मुख्य गुण है माधुर्य। मंगलाचरण, मंगलाचरण कैसा है? तो नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आशीर्वादात्मक, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है नमस्कारात्मक। ये 3 मंगलाचरण के प्रकार। ठीक है, आशीर्वादात्मक किसे कहते हैं? जहां पे लेखक अपने इष्ट भगवान का आशीर्वाद लेता है, उसकी स्तुति करता है, वर्णन करता है। वस्तु निर्देशात्मक, जिस ग्रंथ में ऐसा मंगलाचरण जहां पर सीधे वस्तु का निर्देश किया जाता है, यानी सीधे कथा प्रारंभ होती है, जैसे मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, ये क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, शिव की वंदना की गई है, उत्तरायण आशीर्वादात्मक हो गया आपका शाकुंतल। नमस्कारात्मक, जिसमें कवि अपने इष्ट भगवान या गुरु को नमस्कार करता है। कादम्बरी का जो पहला मंगलाचरण है, त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः, नमस्कार किया गया परब्रह्म को, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। आगे आइए, जिसमें त्रिगुण स्वरूप परब्रह्म को नमस्कार किया गया। तो क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि कादम्बरी के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? तो त्रिगुण स्वरूप परब्रह्म को। ठीक है, मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो वंशज छंद है। और कादम्बरी की पूरी भूमिका जो 20 श्लोकों में निबद्ध है, पूरे 20 श्लोकों में कौन सा छंद है? मंगलाचरण छंद। ठीक है, कथा का प्रारंभ, कथा का प्रारंभ किसके वर्णन से होता है? तो शूद्रक वर्णन से होता है। आसीत नरपति शेष विशेष, आसीत क्रियापद है। यह भी प्रश्न बन जाता है किस कथा का प्रारंभ या किस ग्रंथ का प्रारंभ क्रियापद से होता है? तो कादम्बरी का पूछा प्रश्न है पीएचडी में। और ग्रंथ का प्रारंभ तृतीय जन्म से होता है। ठीक है, मंगलाचरण में कुल कितने श्लोक हैं? तो कुल 4 श्लोक हैं इसके मंगलाचरण में। प्रथम मंगलाचरण में परब्रह्म को नमस्कार किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्रम याद रखिएगा, हल्के में लीजिएगा इसको। सतसैया के दोहरे जो नावे के तीर, देखन में छोटे लगे बेधन सकल शरीर। ठीक है ज्योति, तो अच्छे इसको समझ लीजिएगा। और कहते ना कि आज मेहनत कर लेंगे तो कल आपका भविष्य बन जाएगा। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी, आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। हर किताब तेरी कामयाबी की उड़ान बताएगी। ठीक है, तो बी ब्रेव, बी एक्टिव। आगे है, दूसरा है, तो दूसरे श्लोक में पहले मंगलाचरण में परब्रह्म की स्तुति की गई है और दूसरे में शिव की स्तुति की गई है। और वो क्या है? त्रयंबक पाद पांसव, ये पंक्ति याद रखिएगा, शिव की, यानी शिव की चरण धूलि की वंदना की गई है। और जो तीसरा मंगलाचरण है उसमें किसकी वंदना है? विष्णु की। जयति उपेंद्र सचकार दूरतः, ये विष्णु जी का वर्णन है। और तीसरे में अपने गुरु भर्गु की वंदना की है। नमामि भर्गोशरण अंबुज द्वयम, अपने गुरु के दोनों कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से
यह 4 मंगलाचरण के श्लोक हैं। पहले में किसका वर्णन है? परब्रह्म का, शिव का, विष्णु का और गुरु का। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए, लिख दीजिए इसको। कहते हैं ना कि महिलाओं के लिए अपने बांध लीजिए। आगे चलिए, अगला है प्रमुख पात्र। कादम्बरी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, इस पर प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रमुख वर्ण इसके क्या क्या है? तो प्रमुख पात्रों में है, ठीक है, चंद्रापीठ जो कथा का नायक है, कादम्बरी जो उसकी नायिका है, पुंडरीक जो नायक का अनन्य मित्र है, जो उस कथा का उपनायक भी है, महाश्वेता जो वैशंपायन जो प्रेमिका है, शूद्रक जो चंद्रापीठ का तृतीय जन्म है, और इन्हीं के वर्णन से कथा का प्रारंभ होता है। तारापीठ जो चंद्रापीठ के पिता हैं और जो राजा हैं, वर्तमान में इन्हीं का मंत्री सुखनाथ रहता है, जो उपदेश देता है चंद्रापीठ को। विलासवती जो तारापीठ की पत्नी है, चंद्रापीठ की मां है। सुखनाथ जो तारापीठ का मंत्री है, जो चंद्रापीठ को उपदेश दिए हैं। मनोरमा, मनोरमा कौन है? यह वैशंपायन, मनोरमा इनकी पत्नी रहती है। सुखनाथ, सुखनाथ की पत्नी है मनोरमा, ठीक है, सुखनाथ जो मंत्री है उनकी पत्नी है मनोरमा। वैशंपायन जो पुंडरीक, वैशंपायन सुख जो वैशंपायन जो मां श्वेता का प्रेमी है, जो उपनायक है। इंद्रायुध जो घोड़ा है, और इसी के वैशिष्ट वर्णन के कारण बाढ़ को तुरंग बाढ़ की उपाधि दी गई है। ठीक है, पत्र लिखा जाबाली, क्वेश्चन पूछता है कि जाबाली ऋषि का वर्णन, जाबाली ऋषि के आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कादम्बरी में। हारीत जो इन्हीं का शिष्य रहता है। चांडाल कन्या जो लक्ष्मी का ही पुनर्जन्म है। सवर सेनापति, कपिंजल जो इंद्रायुध का ही अपर जन्म है। कपिंजल, इंद्रायुध, कपिंजल, उसके 3 जन्म होते हैं। सुख जो पुंडरीक का तृतीय जन्म, पुंडरीक वैशंपायन सुख। हंस, हंस और गौरी की संतान है कौन? महाश्वेता। चित्ररथ जो पिता थे महाश्वेता के। चंद्रमा, लक्ष्मी, लक्ष्मी चांडाल कन्या का है पूर्व जन्म। चंद्रमा जो चंद्रापीठ का प्रथम जन्म है, और रोहिणी। तो ये सभी प्रमुख पात्र हैं। इन सब प्रमुख पात्रों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब पात्र किस ग्रंथ के हैं। ठीक है, अब है कादम्बरी के प्रमुख वर्णन। कादम्बरी में प्रमुख वर्णन क्या क्या आया हुआ है? तो शूद्र से कथा का प्रारंभ भी होता है। शूद्र जो अपना दाहिना पैर उठा करके और आर्या छंद में राजा के शूद्र की प्रशंसा करता है। ठीक है, चांडाल कन्या जो एक विशेष सुख लेकर के राज्यसभा में आती है। विंध्याटवी वर्णन, सबर से सालमली वृक्ष है। तो क्वेश्चन पूछा कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जाबाली मुनि, जाबाली आश्रम का वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अक्षोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता तथा कादम्बरी वर्णन। तो ये एक प्रमुख वर्णन है। इसमें जो अति महत्वपूर्ण है, जैसे सालमली वृक्ष कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और विंध्याटवी वर्णन ये पूछा आता है। जाबाली आश्रम का वर्णन किसमें मिलता है? ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ वर्णन है जो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भली भांति प्रकार से समझ लीजिएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी कथा की भूमिका में कुल कितने श्लोक का प्रयोग हुआ? कुल 20 श्लोकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तथा इस भूमिका भाग को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, याद करने लायक। ठीक है, तो कादम्बरी की भूमिका भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 4। जो प्रथम भाग है वो क्या है? मंगलाचरण है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक श्लोक है मंगलाचरण। ठीक है, पहले में किसका स्तुति है? परब्रह्म की, दूसरे में शिव की, तीसरे में विष्णु जी की, चौथे में अपने गुरु की वंदना की है। ठीक, ये 4 श्लोक। दूसरा जो भेद है सज्जन स्तुति दुर्जन निंदा, ये 5 से लेके 7 श्लोक, यानी 5, 6, 7, 1.5 श्लोकों में सज्जन स्तुति है, 1.5 श्लोकों में दुर्जन निंदा है, कुल 3 श्लोक में। कथा प्रशंसा 8वें और 9वें श्लोक में कथा प्रशंसा की गई है, और कादम्बरी को अति द्वयी कथा कहा गया है। ठीक है, कवि वंश वर्णन जो चौथा भेद है, इसमें 10 लेके 20 श्लोक, यानी कुल कितने श्लोक हैं? 11 श्लोक में कवि ने अपना वंश परिचय दिया। ये 4 विभाग हैं इसके कादम्बरी के भूमिका भाग के। क्लियर? आइए बढ़ते हैं। और संस्कृत श्रव्य काव्य के 2 रूप हैं। संस्कृत श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो 2, गद्य काव्य और पद्य काव्य। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है पीएचडी में, श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? 2, गद्य और पद्य। आगे फिर गद्य पद्य के अलग विभाग अलग अलग हैं। आगे आइए, गद्य के 4 प्रकार। ठीक है, गद्य के 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये 4 प्रकार। ठीक है, पहला है मुक्तक काव्य या मुक्तक गद्य, समास रहित पदों में रचित काव्य, जिन पदों में समास नहीं होता है, छोटे छोटे पद होते हैं, बदरवी रीति में होता है, वो होता है मुक्तक गद्य रचना। दूसरा वृत्त गंधी, इसमें छंदों का अंश कहीं कहीं प्रतीत होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे समासों से युक्त रचना होती है वृत्त गंधी, जहां वृत्त माने छंद या समास का बहुत नाम मात्र प्रयोग है, छोटे छोटे पदावली प्रयोग। जैसे उत्कलिका प्राय, सबसे कठिन रचना होती है उत्कलिका प्राय। ठीक है, शेष समास बहुल रचना होती है और लंबे समस्त पदों में रचा जाता है। कादम्बरी में कई जगह इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक वाक्य 2, 3, 4 लाइन एक एक वाक्य मिलते हैं। और चूड़क, छोटे छोटे पदों का समावेश, जैसे आप जब सुगनासोपदेश पढ़ेंगे तो लक्ष्मी वर्णन में आया है, कहीं तो गौड़ी रीति है यानी कि उत्कलिका प्राय है, कहीं एकदम छोटे छोटे चूड़क छंदों का प्रयोग, चूड़क पदावली का प्रयोग हुआ, गद्य खंड का प्रयोग हुआ। तो प्राय पूछ देता है, कोई 2-4 लाइन गद्य खंड दे करके 1-2 लाइन और पूछ देगा कि कैसा गद्य है ये, चूड़क है, उत्कलिका प्राय है, या फिर मुक्तक है, या वृत्त गंधी है। तो चूड़क में छोटे छोटे समासों से रचना होती है, उत्कलिका प्राय में समास बहुल रचना होती है, वृत्त गंधी में अत्यंत छोटे छोटे समासों से रचना होती है, इसमें छंदों का अंश कहीं कहीं प्रतीत होता है, कहीं नहीं। और मुक्तक जो समास विहीन रचना होती है, समास से रहित पद होते हैं। जो ज्यादा पूछता है उत्कलिका प्राय चूड़क, छोटे छोटे पदों वाली रचना, उत्कलिका प्राय में समास बहुल रचना। आगे उपर्युक्त भेद के अतिरिक्त गद्य के कथा और आख्यायिका नामक 2 अन्य भेद भी बताए गए हैं। कथा आख्यायिका 2 अन्य भेद भी होते हैं गद्य के, ये अलग विभाजन है। कथा काल्पनिक होती है और आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। कथा और आख्यायिका के रूप में गद्य का विभाजन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अग्नेय पुराण में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कथा और आख्यायिका के रूप में सर्वप्रथम गद्य का विभाजन कहाँ प्राप्त होता है? तो अग्नेय पुराण में। और अग्नेय पुराण को ही विश्व साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है, अग्नेय पुराण को विश्व साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा प्रश्न है कि किस पुराण को विश्व साहित्य का शब्दकोश कहते हैं? तो अग्नि पुराण को कहा जाता है। अमर कोश में आख्यायिका को ऐतिहासिक एवं कथा को मात्र कवि कल्पित कहा गया है। कहा? अमर कोश, जो अमर सिंह की रचना है। और वहां पे पंक्ति मिलती है कि आख्यायिकोपलब्ध यथार्थ प्रबंध कथा, प्रबंध कल्पना कथा,
मतलब आख्यायिका यथार्थ घटना पर आधारित होती है और कथा काल्पनिक होती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में कितना गद्य के कितने भेद हैं? 4। मुक्तक, विदगंधी, उत्कलिका प्राय, चूड़क। चूड़क छोटे छोटे रचना वाली होती है, समास वाली। उत्कलिका प्राय समास बहुरचना होती है। ठीक है, और कथा आख्यायिका किसके दो भेद है? गद्य के। इसका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? तो अग्नि पुराण में, और अग्नि पुराण को विश्व साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है। और अमर कोश में कहा गया है कि आख्यायिका ऐतिहासिक होती है और कल्पना कथा होती है। कल्पना प्रधान होती है, कथा। चलिए आगे चलते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी को कथा, कादम्बरी को कथा तथा हर्षचरित को क्या कहा है? आख्यायिका कहा है। ठीक है, दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट का जो समय था वो संस्कृत गद्य का स्वर्ण युग था। तो प्रश्न बन जाएगा, संस्कृत गद्य का स्वर्ण युग किसका कालखंड था? तो मुख्यतः 3 लोग, दंडी, सुबंधु एवं बाण। ठीक है ना मजेदार प्रश्न? अच्छा आएंगे भी। कादम्बरी को गद्य साहित्य का प्राण कहा जाता है। तो गद्य साहित्य का प्राण किसे कहा जाता है? कादम्बरी को। यह सब प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए मक्खन है मलाई मार के। तो कादम्बरी को गद्य साहित्य का प्राण कहा जाता है। शुक मनुष्यवाणी में राजा शूद्रक की आर्या छंद के माध्यम से स्तुति करता है। तो आर्या छंद को कौन बोलता है? शुक। तो शुक किस वाणी में बोलता है? मनुष्यवाणी में। और दाहिना पर उठा करके आर्या छंद के माध्यम से राजा शूद्रक की प्रशंसा करता है। ठीक है, कथा मुख में पढ़ेंगे, पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। हारित जो है वो ऋषि जाबाली का शिष्य है। तो जाबाली ऋषि का शिष्य कौन है? हारित। और ये जो भूमिका भाग है वो जो पीजीटी प्रवक्ता तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए भी एकदम उपयोगी है। ठीक है, जाबाली ऋषि शुक के पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे यदि कि शुक के पूर्व जन्म की कथा कौन सुनाते हैं, तो कौन क्या आंसर हो जाएगा? जाबाली। जाबाली ऋषि शुक के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। ठीक है, देखिए भूमिका भाग बहुत लंबा है, उसमें से जो मुख्य मुख्य प्रश्न पूछने लायक है परीक्षा की दृष्टि से उन सबको मैंने यहाँ पे एकत्र किया है। तारापीठ की राजधानी क्या है? उज्जैनी। कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग की कथा का प्रारंभ जाबाली ऋषि के वचनों से होता है। कथा मुख के बाद जो पूर्वार्ध भाग की कथा प्रारंभ होती है तो किसके वचन से होता है? जाबाली ऋषि के कथन से होता है। ठीक है, भूमिका के बाद पूर्वार्ध भाग की कथा का प्रारंभ जाबाली ऋषि। अब चंद्रापीठ राजा तारापीठ और रानी बिलासवती का पुत्र है। तारापीठ और बिलासवती का पुत्र कौन है? चंद्रापीठ। यानी चंद्रापीठ के पिता है तारापीठ जो जैनिक राजा हैं, और तारापीठ चंद्रापीठ की मम्मी है बिलासवती। चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों मित्र हैं। भाई चंद्रमा चंद्रापीठ शूद्रक, द्वितीय जन्म चंद्रापीठ, पुंडरीक वैशंपायन शुक, तो द्वितीय जन्म वैशंपायन। तो चंद्रापीठ का मित्र कौन होगा? वैशंपायन, दूसरा जन्म दोनों का जो है। ठीक है, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी को कथा, हर्षचरित को आख्यायिका कहा है। ये प्रश्न हो जाएगा। दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट का समय संस्कृत गद्य साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कादम्बरी को गद्य साहित्य का प्राण कहते हैं। शुक मनुष्यवाणी में राजा शूद्रक की आर्या छंद के माध्यम से स्तुति करता है अपना दाहिना पैर उठा करके। और जो हारित है जाबाली ऋषि का शिष्य है, और जाबाली ऋषि ही शुक के पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हैं। और तारापीठ कहाँ का राजा है? उज्जैनी का राजा है। कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग की कथा का प्रारंभ किसके वचन से होता है? तो जाबाली ऋषि के वचन से होता है। चंद्रापीठ तारापीठ और बिलासवती का पुत्र है। चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों मित्र हैं। इतने प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षाओं में बन सकते हैं। क्या पूछा जाए क्या पूछा ना जाए तो बात की बात है। ठीक है, सिंह से आया, कहां से आया? चलिए आगे। चंद्रापीठ
के लिए इंद्रायुध नामक घोड़ा दिया जाता है। तो इंद्रायुध घोड़ा किसको मिलता है? चंद्रापीठ के लिए इंद्रायुध नामक घोड़ा दिया जाता है। दिग्विजय की यात्रा पर चंद्रापीठ किसके साथ जाता है? वैशंपायन के साथ। यानी दिग्विजय की यात्रा चंद्रापीठ वैशंपायन दोनों साथ जाते हैं। दोनों एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए कहां पहुंचते हैं? अच्छोद सरोवर, और जहां पर शिव मंदिर में महाश्वेता से परिचय होता है। शिव मंदिर की पुजारी थी कौन? महाश्वेता। महाश्वेता अपने तपस्या का कारण बताती, क्या बताती है? अपने प्रेमी पुंडरीक की मृत्यु, उसके प्रेमी पुंडरीक की मृत्यु हो गई रहती है, उसी वियोग में वो तपस्या में ली रहती है। तो महाश्वेता अपने तपस्या का कारण अपने प्रेमी पुंडरीक की मृत्यु संबंधी वृत्तांत का वर्णन किससे करती है? चंद्रापीठ से पूरी कहानी बताती है। ठीक है। और तत्पश्चात महाश्वेता चंद्रापीठ को अपनी सखी जो गंधर्व राजपुत्री थी, कौन? गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री थी कादम्बरी, से मिलाने ले जाती है। यानी प्रश्न पूछे कि गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री कौन थी? कादम्बरी थी। चंद्रापीठ को कादम्बरी से कौन मिलवाती है? तो महाश्वेता, जो किसकी प्रेमिका है? पुंडरीक की। उसकी तपस्या में लीन है, मर गया है पहले का। तो अपने प्रेमी पुंडरीक संबंधी वृत्तांत किससे कहती है? चंद्रापीठ से। कादम्बरी ने महाश्वेता के विवाह न करने का कारण स्वयं भी विवाह न करने का निश्चय लिया। मतलब कादम्बरी यह कहती है कि महाश्वेता जो मेरी सखी है उसने शादी नहीं की, इसलिए मैं भी शादी नहीं करूंगी। ठीक है। तो कादम्बरी महाश्वेता के विवाह न करने के कारण स्वयं भी विवाह न करने का निश्चय लिया है, किंतु चंद्रापीठ को देखकर वह कामासक्त हो जाती है। किसे देखकर? चंद्रापीठ को देखकर वह, उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो जाती है, अनुराग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इधर चंद्रापीठ भी उसके पीछे अनुरक्त हो जाता है। मतलब कसम तो खाया था कादम्बरी ने कि मेरी सखी जब तक शादी नहीं करेगी तब तक मैं भी नहीं करूंगी, लेकिन जब देखती है कि एकदम अच्छा खासा नौजवान है और भी राजकुमार है, तो उसके प्रति वो कामासक्त हो जाती है। और कादम्बरी के सौंदर्य को देख करके इधर चंद्रापीठ भी कादम्बरी के प्रति अनुरक्त हो जाता है। आगे दोनों तरफ बराबर लग जाती है। ठीक है। प्रेम कहानी है, प्रेम में पढ़िए, प्रेममय होकर पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, बोझ लेकर नहीं। ठीक है। खुले मन से प्रसन्न होकर पढ़िए। चलिए आगे आइए। लौट कर चंद्रापीठ वैशंपायन को सारी बात बताता है। तो चंद्रापीठ वैशंपायन को कौन सारी बात बताता है? महाश्वेता पुंडरीक की जो कहानी, जो महाश्वेता ने उसे बताता है। और पिता की सूचना पाकर चंद्रापीठ उज्जैनी लौट जाता है वहां से, और वैशंपायन को बाद में आने के लिए कहा जाता है कि पिता ने बुलाया, मैं जा रहा हूं, तो बाद में आना। और बार भटकित कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग यही समाप्त हो जाता है। मतलब दोनों का दिग्विजय पर निकलना, चंद्रापीठ का महाश्वेता से मिलन, महाश्वेता द्वारा अपने प्रेमी पुंडरीक की कथा सुनाना, और महाश्वेता का चंद्रापीठ से कादम्बरी को मिलाया जाना, कादम्बरी चंद्रापीठ को देख करके कादम्बरी का अनुरक्त होना, और चंद्रापीठ का भी कादम्बरी के प्रति अनुरक्त होना, पिता का संदेशा आना, और वैशंपायन को यहीं पर छोड़कर चंद्रापीठ का वापस उज्जैनी चले जाना। यहीं पर कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग खत्म हो जाता है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। महाश्वेता ने पुंडरीक के प्रति अनन्य प्रेम के कारण वैशंपायन को सुख हो जाने का श्राप दिया था। तो वैशंपायन को सुख हो जाने का श्राप किसने दिया था? महाश्वेता ने। भाई वो थी पुजारन सती सावित्री, और पुंडरीक और वैशंपायन पहुंच गए
काम बन जाए, तो उसका प्रेम तो दिमाग कहीं और किसी पीछे था। तो महाश्वेता श्राप दे देती है वैशंपायन को, क्या बनने का? सुख बनने का। तो प्रश्न पूछेगा कि वैशंपायन को सुख होने का श्राप किसने दिया था? महाश्वेता ने। क्यों दिया था? तो अपने प्रेमी पुंडरीक के प्रति अनन्य प्रेम के कारण। जब दिल एक में लग जाता है तो उसके सामने कोई अच्छा नहीं लगता है। वो कहावत है ना, दिल लगी चुड़ैल से तो परी क्या चीज। दिल कहीं लग गया है तो आपके सामने कोई भी आ जाए, कितना सुंदर स्वर की अप्सरा क्यों नहीं आ जाए, कोई मतलब नहीं है। मेरा जो है वही सही है। आइए आगे। मित्र की मृत्यु के बारे में सुनकर चंद्रापीठ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। चंद्रापीठ भी की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मित्र की मृत्यु के बारे में सुनकर चंद्रापीठ का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कादम्बरी अपने प्रियतम को मृत देख करके, कादम्बरी का प्रियतम कौन? चंद्रापीठ। तो कादम्बरी अपने प्रियतम को मृत देख करके स्वयं इस शरीर का त्याग करना चाहती है। तुम नहीं तो मैं भी नहीं, ठीक है, त्याग करना चाहती है। किंतु तभी आकाशवाणी होती है, ठीक है। क्या आकाशवाणी होती है? कि पुंडरीक का शरीर तो चंद्रलोक में सुरक्षित है ही। तो पुंडरीक का शरीर कहाँ सुरक्षित है? चंद्रलोक में। इन सब प्रवक्ता प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुंडरीक का शरीर तो चंद्रलोक में सुरक्षित है ही, कादम्बरी का भी अपने प्रियतम से मिलन पुनः होगा, पुनः समागम होगा। अरे तुम्हारा भी अपने प्रियतम यानी चंद्रापीठ से पुनः समागम होगा। उसे चंद्रापीठ के शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। तो चंद्रापीठ के शरीर की सुरक्षा कौन करती है? कादम्बरी, ठीक है। तो मित्र अपने मित्र की मृत्यु का समाचार सुनकर के चंद्रापीठ अत्यंत व्याकुल होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनती है कादम्बरी तो वो भी सुसाइड करना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है। तभी आकाशवाणी होती है कि पुंडरीक जिंदा है और महाश्वेता पुंडरीक का मिलन होगा। तुम्हें भी अपने प्रेमी चंद्रापीठ के शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, भविष्य में तुम्हारा भी मिलन होगा। तो चंद्रापीठ के शरीर की सुरक्षा करती कौन? कादम्बरी, ठीक है। तभी क्या घटना घटती है? वहीं पर अचानक पत्र लेखा इंद्रायुध नामक घोड़े के साथ, इंद्रा कौन था? घोड़ा के साथ अछोद सरोवर में कूद पड़ती है, अछोद सरोवर में कूद पड़ती है। तभी उसी सरोवर से, उस अछोद सरोवर से कपिंजल प्रकट होता है। तो कपिंजल कहां से निकलता है? अछोद सरोवर से, ठीक है। जब पत्र लेखा इंद्रा घोड़ों को लेकर के अछोद सरोवर में कूद जाती है तो उसमें कौन निकलता है? कपिंजल। इंद्रायुध, कपिंजल, इंद्रायुध, उसी का पुनर्जन्म था। कपिंजल ने पुंडरीक के शरीर को लेकर उड़ते हुए दिव्य पुरुष का पीछा किया, ठीक है। कपिंजल जब पुंडरीक के शरीर को लेकर एक दिव्य पुरुष जा रहा था तो उसका पीछा किया। और यह दिव्य पुरुष कौन है? चंद्रमा, यानी पुंडरीक के शरीर को चंद्रमा लेकर गया था चंद्रलोक में, ठीक है। वह दिव्य पुरुष चंद्रमा। कपिंजल ने पुंडरीक के शरीर को लेकर उड़ते हुए किसे देखा? चंद्रमा को। उस दिव्य पुरुष को पूछा, पीछा किया, पता नहीं है, ठीक है। तो इतने प्रश्न इस स्लाइड से यहां से बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरते समय पुंडरीक ने चंद्रमा को यह श्राप दिया था कि उसने पृथ्वी पर इसी प्रकार वियोग पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। भाई जो पुंडरीक था यह काम वेदना में संतप्त था, ठीक है। और इसकी काम वेदना में ही मृत्यु होती है। प्रश्न बनता है कि किस पात्र की मृत्यु काम वेदना में होती है? तो पुंडरीक की। काम का जोर बड़ा दाहक होता है, और शाकुंतल में पढ़े होंगे शकुंतला कितनी संतप्त रहती है, बुखार आ जाता है दुष्यंत के लिए, और जब दुष्यंत से मिलती है तो फिर सक्सेस हो जाती है। तो मरते समय जब पुंडरीक काम वेदना से मर रहा था, तड़प रहा था, तो उसमें चंद्रमा देख रहा था और चंद्रमा हंस पड़ता है कि क्या पागलपन है, किसी के लिए मर रहा है। तो पुंडरीक ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसे भी पृथ्वी पर इसी प्रकार वियोग पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और वही रीजन था कि चंद्रापीठ जो चंद्रमा का दूसरा जन्म था
इस जन्म में कादम्बरी के वियोग में वो भी है, उसका भी मिलन नहीं हो पाता है। बदले में चंद्रमा ने भी पुंडरीक को समान दुखों का भागी होने का श्राप दिया कि ठीक है, मैं अपने प्रेमिका के वियोग में तड़पूंगा तो तुम भी तड़पोगे और मेरे साथ साथ तुम भी रहोगे। तो पुंडरीक का द्वितीय जन्म हुआ वैशंपायन और चंद्रमा दूसरा जन्म हुआ चंद्रापीड़। ठीक है, तो न वैशंपायन का महाश्वेता से मिलन हुआ, न चंद्रापीड़ का कादम्बरी से। मिलन यद्यपि होता लेकिन काफी तड़पने और रपने के बाद, गाना वाना गाने के बाद वियोग वाला। ठीक, तो यदि पूछे कि पुंडरीक को शाप किसने दिया था? चंद्रमा ने। चंद्रमा को शाप किसने दिया था? पुंडरीक ने। ठीक, और चंद्रमा ने पुंडरीक को शाप, पुंडरीक ने चंद्रमा को शाप क्यों दिया था? क्योंकि भाई चंद्रमा उसको तो हंस रहा था। और किसकी मृत्यु काम वेदना में हुई थी? तो पुंडरीक की मृत्यु। ये सभी प्रश्न यहां से बन जाएंगे। चंद्रमा द्वारा श्राप समाप्ति तक पुंडरीक का शरीर सुरक्षित रखने के लिए चंद्रलोक में ले जाया गया। यानी पुंडरीक के शरीर को चंद्रलोक में किसने ले गया था? चंद्रमा। पीछे बताए थे। चांडाल कन्या बताती है जो पुंडरीक की माता लक्ष्मी है। ठीक है, तो पुंडरीक की माँ कौन है? लक्ष्मी है, जो इस जन्म में चांडाल कन्या बनी है, जो सुख के लेकर के आई है शूद्र के राजभवन में। पुंडरीक की माता कौन है? लक्ष्मी है, जो इस समय चांडाल कन्या है। पत्र लेखा चंद्रमा, चंद्रमा की पत्नी कौन थी? रोहिणी थी। तो चंद्रमा पत्नी क्या नाम है? रोहिणी, जो इस समय पत्रलेखा ग्रुप में है। तो ये सब कथानक आप सभी को अच्छे प्रकार से तैयार होना चाहिए। ये हमने महत्वपूर्ण कलेक्शन किया। बाकी आप लोग भूमिका भाग को 2 बार 4 बार 10 बार जरूर पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, क्योंकि कहानी जब क्लियर रहेगा, फिल्म की स्टोरी समझ में आएगी, तभी फिल्म देखने में मजा आएगी ना। और स्टोरी नहीं पल्ले पड़ रहा तो फिल्म क्या देखने में मजा आएगा? तो स्टोरी दिमाग भरी है, कहानी दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। पत्र लेखा चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी। अब बाढ़ की शैली कैसी है? बाढ़ की शैली कृतदासी है, यानी किसी एक, जो कवि है बाढ़ किसी एक शैली के दास नहीं है। बाढ़ की शैली कैसी है? कृतदासी, यानी किसी एक शैली के दास नहीं है बाढ़ भट्ट जी। बाढ़ की काव्य योजना क्या है? समन्वयवादी है। ये सब ध्यान दीजिए। काव्य की, बाढ़ की काव्य योजना कैसी है? समन्वयवादी है। बाढ़ की शैली क्या है? कृतदासी है। महाश्वेता कौन है? कादम्बरी की सखी है। और कादम्बरी की उपकथा, उपकथा का नायक कौन है? पुंडरीक। अब पुंडरीक कौन है? लक्ष्मी का मानस पुत्र है। तो कादम्बरी की उपकथा का नायक कौन है? पुंडरीक, वैशंपायन जिसका पुनर्जन्म है। और पुंडरीक कौन है? लक्ष्मी का मानस पुत्र है। क्लियर है? चला जाए आगे। आइए, महाश्वेता द्वितीय कथा की नायिका है। तो द्वितीय कथा की नायिका कौन है? महाश्वेता। और कादम्बरी कथा की उपनायिका है। महाश्वेता द्वितीय कथा की नायिका है एवं कादम्बरी कथा की उपनायिका है। ठीक है, उसका संदर्भ गंधर्व लोक से है। यानी ये जो महाश्वेता थी वो गंधर्व कन्या थी। तो प्रश्न पूछेगा कि कादम्बरी कथा की उपनायिका कौन है? महाश्वेता। ठीक है, और कादम्बरी द्वितीय कथा की नायिका कौन है? तो महाश्वेता। ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो द्वितीय कथा की नायिका महाश्वेता है और कादम्बरी कथा की उपनायिका है, जिसका संबंध गंधर्व लोक से, गंधर्व कन्या। सुगनास कौन है भैया? तो तारापीठ का प्रधान अमात्य, तारापीठ का मंत्री सुगनास। और सुगनास की पत्नी ही मनोरमा है। चांडाल कन्या कौन है? तो जो चांडाल कन्या है, यानी जो लक्ष्मी है, वो महर्षि श्वेत केतु की पत्नी तथा पुंडरीक की मां लक्ष्मी है। चांडाल कन्या है, वो महर्षि श्वेत केतु की पत्नी तथा पुंडरीक की मां लक्ष्मी है। इसे पूर्व जन्म की स्मृतियों का ज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कादम्बरी का ऐसा कौन सा पात्र इससे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है? कौन है वो भैया? चांडाल कन्या है। चांडाल कन्या को पूर्व जन्म की अपनी स्मृतियों का ज्ञान है। कादम्बरी कौन है?
तो कादम्बरी जो है वो गंधर्वराज चित्ररथ व मदिरा की इकलौती पुत्री है। तो गंधर्वराज चित्ररथ व मदिरा की इकलौती पुत्री कौन है? कादम्बरी है। ठीक। पुंडरीक की मृत्यु कैसे हुई थी? काम वेदना में। अभी बात हुई, ठीक है। पुंडरीक की मृत्यु हुई थी काम वेदना में। वैशंपायन तारापीठ का क्या है? मंत्री सुकनास का पुत्र है। यानी तारापीठ के मंत्री सुकनास का पुत्र कौन है? वैशंपायन, जो चंद्रापीठ का संगी है, दोस्त है, मित्र है, लंगोटियार है और चंद्रापीठ का अन्यतम मित्र है। तो सुकनास का पुत्र है वैशंपायन। सुकनास कौन है? तारापीठ के मंत्री हैं और वैशंपायन में चंद्रापीठ की मित्रता है। शूद्रक का प्रधान अमात्य प्रधानमंत्री कौन है? कुमार पालित। कुमार पालित, ठीक है। तो शूद्रक का जो अमात्य है कुमार पालित, शूद्रक का मंत्री है, प्रधान अमात्य। और शूद्रक कहाँ का राजा था? विदिशा का राजा था, ठीक है। विदिशा का राजा कौन है? शूद्रक थे। विदिशा नदी कहाँ बहती थी? तो बेत्रवती में विदिशा नदी बहती थी। सॉरी, विदिशा की मुख्य नदी कौन थी? बेत्रवती। यानी बेत्रवती नदी कहाँ बहती थी? विदिशा में। जहां राजा कौन था? शूद्रक। शूद्रक कौन था? चंद्रापीठ का तृतीय जन्म। आगे आइए। हाँ, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये चार्ट याद रखिएगा कि कादम्बरी में जो 3 जन्म है वह क्या कैसे है, ठीक है। तो जन्म है, ये प्रथम जन्म है, द्वितीय जन्म है, ठीक है, और तृतीय जन्म है, ठीक। तो चंद्रापीठ का प्रथम जन्म क्या है? चंद्रमा। द्वितीय जन्म चंद्रापीठ, तृतीय जन्म शूद्रक है। वैशंपायन का प्रथम जन्म क्या है? पुंडरीक है। द्वितीय जन्म वैशंपायन है और तृतीय जन्म क्या है? शुक है। पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। पत्रलेखा के 2 जन्म हुए हैं। पहले जन्म में रोहिणी थी और दूसरे जन्म में क्या है? पत्रलेखा है। और इसका तीसरा जन्म नहीं होता है, ठीक है। तृतीय जन्म इसका नहीं है। इंद्रायुध का प्रथम जन्म क्या है? कपिंजल है। द्वितीय जन्म क्या है? इंद्रायुध है। तृतीय जन्म में फिर कपिंजल होता है। इंद्रायुध कपिंजल, इंद्रायुध कपिंजल। और चांडाल कन्या, इसकी प्रथम जन्म क्या है? लक्ष्मी है। चांडाल कन्या का द्वितीय जन्म नहीं होता है और तृतीय जन्म क्या है? चांडाल कन्या है। यह जो चार्ट है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इससे बड़ी बात है, आपको कहानी क्लियर रहेगी तो समझने में हर चीजें आसान होती, ठीक है। यद्यपि एलटी में केवल हमको सुकनासोपदेश पढ़ना है, लेकिन भाई सुकनासोपदेश किसका अंश है? कादम्बरी का ही एक अंश है, उसी का एक प्रकरण है। तो हमको जिससे उद्धृत है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और पिछली बार कादम्बरी भूमिका से लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में, एलटी में भी आता है। तो भूमिका भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मदिरा, सब जानते हैं। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तो कहा है राजधानी उज्जैनी? मालवा की, ठीक है। महाश्वेता गंधर्व हंस व गौरी की पुत्री है। कौन? महाश्वेता। ये सब प्रश्न पूछे परीक्षाओं में कि गंधर्वराज हंस व गौरी पुत्री कौन है? महाश्वेता। इसका संदर्भ गंधर्व लोक से है। पुंडरीक के कान पर पारिजात कुसुम की मंजरी बंधी थी। तो पारिजात कुसुम की मंजरी किसके कान में बंधी थी? पुंडरीक के कान, ठीक है। और इसी कुसुम मंजरी के खुशबू से कौन आकर्षित होती है? महाश्वेता। महाश्वेता इसी से आकर्षित होती है। सेंट, कुसुम मंजरी क्या होता है? सेंट समझ लीजिए। उस सेंट को, खुशबू को सूंघ करके महाश्वेता उसके पीछे, वाह वाह कितनी अच्छी खुशबू है, अब अनुरक्त हो जाए, ठीक है। तरलिका, तरलिका कौन है भैया? महाश्वेता की सहचरी है। सहचरी,
तो तरलिका जो है महाश्वेता की सहचरी है। केयूरक कौन है? कादम्बरी का बीड़ावाहक, ठीक है, बीड़ावाहक अनुचर है। केयूरक कादम्बरी का बीड़ावाहक अनुचर है। पुंडरीक महर्षि श्वेत केतु व लक्ष्मी का पुत्र है। तो श्वेत केतु और लक्ष्मी का पुत्र कौन है? पुंडरीक है। पत्र लेखा कुलताधिपति की पुत्री है। कुलताधिपति की पुत्री कौन है? पत्र लेखा। और कादम्बरी की सहचरी कौन है? मदलेखा। तो ये सभी पात्र परिचय संबंधी प्रश्न हैं, इन सबको अच्छे से भलीभांति प्रकार से देख लीजिए और समझ लीजिएगा। वीडियो पॉज करके अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा अपने माइंड। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वप्राचीन उपन्यास है। क्वेश्चन पूछे कि संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन उपन्यास क्या है? कादम्बरी है। कादम्बरी की कथा कैसी है? तो कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी की पार्श्व नायिका कौन है? महाश्वेता। पार्श्व नायिका, सहनायिका, उपनायिका, कुछ भी कह लीजिए। कादम्बरी के पार्श्व नायक कौन है? तो जब महाश्वेता नायिका हो गई तो भैया उनको छोड़ कहाँ जाएंगे? वैशल पायन। तो वैशल पायन पार्श्व नायक है, महाश्वेता पार्श्व नायिका है, या उसी को उपनायक कह लीजिए। हारित कौन है? महर्षि जाबाली का पुत्र है हारित। चंद्रापीठ कहाँ का राजा है? उज्जैनी का राजा है, ठीक है। राजा शूद्र की राजधानी क्या है? विदिशा है। त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋयु विस्तीर्ण, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको रख दिया कि त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋयु विस्तीर्ण किसका विशेषण है? तो विदिशा का विशेषण है। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो समुद्र से हुई है, जलद से, समुद्र से। पत्र लेखा चंद्रापीठ की क्या है? सेविका है। पत्र लेखा चंद्रापीठ की सेविका है, सुकनास के शुरू में ही आया हुआ है। बेत्रवती कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? नदी नहीं, नदी। तो बेत्रवती विदिशा की प्रसिद्ध नदी है, विदिशा की। ये सभी के सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, अनसाइड हो जाएगा ताकि आप लोगों को पढ़ा अच्छे दिखे और इसको आप लोग समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी का शूद्रक ऐतिहासिक पात्र न होकर क्या है? कवि कल्पित है। जो शूद्रक है वह ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि क्या है? ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि क्या है? कवि कल्पित है। कवि की कल्पना जन्म से उत्पन्न हुआ है। महाश्वेता का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। सरस्वती को महाश्वेता कहा जाता है। सर्वथा निष्फल प्रज्ञा, सर्वथा निष्फल प्रज्ञा कहाँ सूक्ति है? तो कादम्बरी सूक्ति है। अभी सूक्ति पर लोग आएंगे आगे। किमिव ही दुष्कर्म अकर्वा नाम, कर्वा से विहीन लोगों के क्या कठिन, क्या दुष्कर है? कहाँ सूक्ति है? तो कादम्बरी की सूक्ति है। अभी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया। समास बहुलता अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समास बहुलता किसकी विशेषता है? तो संस्कृत गद्य की विशेषता समास बहुलता। सुबंधु, दंडी, बाण और अंबिका दत्त व्यास, ये चार प्रमुख जो हैं संस्कृत गद्य काव्यकार। तो संस्कृत गद्य के चार सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, जिसे गद्य कवि चतुष्टय कहा जाता है? तो गद्य कवि चतुष्टय है सुबंधु, दंडी और बाण तथा अंबिका दत्त व्यास। ठीक, सुबंधु, दंडी, बाण और व्यास, ये गद्य काव्य चतुष्टय कवि। कादम्बरी की व्युत्पत्ति यदि आपसे पूछे तो क्या है? कदम्बर प्लस अड़ प्रत्यय, तसेदा सूत्र से अड़ प्रत्यय होगा और नीब लग के बनेगा कादम्बरी। कदम्बर प्लस अड़ और नीब बन जाएगा कादम्बरी। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति है कदम प्लस अड़ कादम्बम प्लस रा प्लस क प्लस निस, यह व्युत्पत्ति है। ठीक है, तो दोनों व्युत्पत्ति इसकी है, जैसे आपको परीक्षा पूछे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों व्युत्पत्ति कादम्बरी की याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कादम्बरी की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, ये सूक्तियों में चर्चा कर लेते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कि कादम्बरी का मंगलाचरण है और इसमें परब्रह्म की स्तुति की गई है।
फिर कादम्बरी सूक्ति है, इसका क्या मतलब है? त्रिगुण स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। असज्जनात कस्य भयम न जायते, दुष्टों से भला किसे डर नहीं होता है? कस्य भयम न जायते, अर्थात दुष्टों से सभी को भय होता है। निबद्धेयम अतिद्वयी कथा, मैंने इस अतिद्वयी कथा का निबंधन किया, उसको लिखा है। ये भी ये तीनों के तीनों में सब भूमिका के हैं। जो कादम्बरी की जो भूमिका, जो 20 श्लोक है, सब उनकी सूक्तियां हैं सब। कथा जनस्य अभिनवा वधुरी, जो कादम्बरी कथा है वो नवीन वधु के समान है। जैसे नई नवेली दुल्हन आती है तो सबके मन को आकर्षित करती है, वैसे कादम्बरी कथा नई नवेली दुल्हन के समान सबके मन को आकर्षित करने वाली है, पूछने वाली। प्रायण ही पक्षिण पशवश्च भयाहार मैथुन निद्रा संज्ञा मात्र वेदिनो भवंती। कादम्बरी सूक्ति है कि प्राय देखा जाता है कि पक्षी और पशु भय, भोजन और रति की क्रिया, निद्रा एवं थोड़े से सारे का ज्ञान मात्र रखते हैं। मतलब पशु पक्षियों में भय, निद्रा, रति क्रिया, निद्रा, ये सब चीजें समान रूप से पाई जाती हैं। कहाँ सूक्ति है? कादम्बरी की। आगे बढ़ते हैं। नास्ति जीविताद अन्य अन्य तभिमतरम जगत सर्व जंतु नाम, इस संसार में सभी जीवों को जीवन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं होता है। और कहा भी गया है, जान है तो जहान है, जीवन रहेगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा संसार में। तो जान, अपना प्राण सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहाँ सूक्ति है? कादम्बरी की। अनाथ परिपालनम ही धर्मो अस्मत् विधानम, अनाथों का पालन करना ही हमारे जैसे मुनियों का धर्म है। तो मुनियों का धर्म क्या है? अनाथों की सुरक्षा करना, पालन करना। नास्तिक खल्व साध्यम नाम तपसाम, सचमुच तपस्या के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, तपस्या से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। दुर्निवारता विष्णु को निपातानम है। दुखों की परिस्थिति भी कितनी अनिवार्य होती है। सारे जीवन में दुखों का आना भी जरूरी है, तभी सुख का एंजॉय ले पाएंगे। और जिसने दुख कभी देखा ही नहीं, उससे क्या पता भूख प्यास और क्या चीज होती है। सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माणम उपतापाः, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी शरीरधारी को पीड़ाएं या कष्ट बिल्कुल भी स्पर्श ही न कर सके। यानी कितना भी सुखी समृद्ध व्यक्ति, धनी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसे भी कोई ना कोई कष्ट, पीड़ा, दुख अवश्य ही होता ही है। कहाँ सूक्ति है? कादम्बरी की। आगे चलते हैं। बलवती ही द्वंद्वानाम प्रवृत्ति, सुख दुखात्मक द्वैध अनुभूतियों की प्रवृत्तियां भी अत्यंत प्रबल होती हैं। सुख और दुख ये दोनों क्या होते हैं? अत्यंत प्रबल होते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। धैर्य धना ही साधव, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि साधु लोग धैर्य के धनी होते हैं या धैर्य रूपी धन वाले होते हैं? कौन? साधु। धैर्य ही सज्जनों का, साधुओं का धन कहा गया है। ठीक है, कई बार नेट इत्यादि में पूछा गया है, पीछे इत्यादि में, तो महत्वपूर्ण है। प्राण परित्यागी नापी रक्षणीय सुहृदव, अपने प्राण देकर भी मित्र की रक्षा करनी चाहिए। सुहृद स्व, अपने मित्र के प्राणों की रक्षा प्राण परित्यागी अपनी, अपने प्राण देकर भी करना चाहिए। ठीक है, सच्चा मित्र वही है। अति दुर्विषह वेग मकर केतु, मकर केतु माने किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो कहा गया है कि कामदेव का जो वेग है अत्यंत दुस्सह होता है, कठिनता से सहन करने होता है। ठीक है, कामदेव में पुंडरीक बेचारे की मृत्यु हो गई, तो उसे संबंधित सूक्ति है कि अति दुर्विषह वेग है मकर केतु, मकर केतु पर्यायवाची कामदेव का, कामदेव का जो दुख अत्यंत दुस्सह होता है। धैर्यम अवलंब्य निर्भत्सनीयो अनंगो दुराचार, अनंग है, अनंग भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का।
अनंग कहते हैं कामदेव, इसका शरीर नहीं है, शिव ने जला दिया था अपने त्रिनेत्र से। धैर्य धारण करके दुराचारी कामदेव का तिरस्कार करना चाहिए। कामदेव आए, इच्छा को सताए तो उसका मुकाबला करिए। आशया ही किमिव न क्रियते, आशा क्या नहीं कराती है। आशा है तो सब कुछ है, उम्मीद हो तो सब कुछ। जिस दिन आपका उम्मीद टूट गया वो दिन आपका सब कुछ चला गया। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ये सभी सुक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण, सब देखिएगा। दुष्तेज दुहित्री स्नेह, दुहित्री माने पत्नी, अरे पुत्री, पुत्री के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन होता। पुत्री के प्रति स्नेह का त्याग किया ही नहीं जा सकता है। सबसे प्रिय वस्तु होती है, सबसे प्रिय क्या होता है, पुत्री। पुत्र भी उसके बाद ही आता है। ठीक है, तो अति दुष्तेज दुहित्री स्नेह, पुत्री के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। और चिंत्यो ही महात्मानाम प्रभाव है, महात्माओं का प्रभाव जाना नहीं जा सकता, उसके बारे में चिंतन नहीं किया सकता है, सज्जनों के प्रभाव के बारे में। बहु प्रकाराश संसार वृत्तय है, संसार की घटनाएं भी भांति भांति हुआ करती है, अनेक। ठीक है, और प्रभुवती ही भगवान विधि, भगवान विधि, विधाता ही सब कुछ करने वाला है, विधाता के हाथ में ही सब कुछ है। बलवती च नियति, भाग्य क्या है, अत्यंत बलवान है। भगवती च नियति बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन उसमें भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे आगे, न युक्तम अनिंद्य आत्मान निंदितुम, अनिंद्य आत्मा को स्वतः धिक्कारना नहीं चाहिए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सूक्ति है। धीरा ही तरंत आपद, अत्यंत महत्वपूर्ण, पूछा हुआ परीक्षा में। धैर्यशाली पुरुष आपत्तियों को, विपत्तियों को पार कर लेते हैं और इनके लिए विपत्ति उत्सव के समान होती है। ठीक है, विपत्ति आती भी है तो तुरंत उत्सव समान बीत जाती है, इतिहास में कहा गया है। तो धीरा ही तरंती आपदा, जो धैर्यशाली लोग होते हैं वही विपत्तियों को तैरकर आसानी से पार कर जाते हैं। धर्म परायणानाम, धर्म परायणा नाम ही समीप संचार्य कल्याण संपदो भवंती। क्या मतलब है, धर्म पालक लोगों के पास से कल्याणकारी संपत्तियां होती हैं। धर्म पालक लोगों के पास से कल्याणकारी संपत्तियां होती, घास होती है कादम्बरी की। कादम्बरी क्या अर्थ है, मदिरा, जो एकदम मदहोश कर देती है। अच्छा, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है मदिरा के बारे में। एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां सूर्य भगवान भी नहीं पहुंच पाते, उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां कवि पहुंच जाते। तो कवि महोदय थे, शाम को कविता पाठ करके और परम आनंद को प्राप्त होकर के और थोड़ा सा लेकर के एक आध पैर और चल दिए। तो रास्ते में जा रहे थे तो एक गटर का ढक्कन खुला हुआ था और मदहोश एकदम परमानंद को प्राप्त थे और जाते जाते उससे गटर में गिर गए हो, और गिर गए तो नशे में थे और उसी में पड़े रह गए। सुबह जब उनका नींद खुला तो देखे कि मार गाड़ी मोटर की आवाज आ रही है। तो जब उनको होश आया तो बाहर जब निकले तो मैं कहाँ पड़ा हुआ हूं, तब कहते हैं कि जहां न पहुंचा रवि, जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। मतलब जहां सूर्य भगवान का रोशनी नहीं गया मैं वहां पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो जो काम लोग थे कि धर्म पालक लोगों के पास ही कल्याणमयी संपत्तियां होती हैं। अति
गहनम तमो यौवन प्रभवम, ये सुखनाथ सुक्ति है। देखिए सुखनाथ का मैंने सभी सुक्तियां नहीं लिया, पर दो चार लिख दिया है, तो सुखनाथ हम सभी लोगों को पढ़ना ही है, तो उसमें तो हर पंक्ति ही सुक्ति है, तो उसको तो सबको एकदम कंठस्थ करना ही पड़ेगा। तो उसी की सुक्तियां हैं। अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम, युवा अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार होता है अत्यंत गहन होता है, जो किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता है, सुखनाथ में भी पढ़ेंगे हम लोग। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदह, लक्ष्मी मदह, लक्ष्मिया मदह, लक्ष्मी यानी धन का जो नशा होता है, अपरिणाम उपसमः दारुण, दारुण माने अत्यंत भयंकर होता है, और अंतिम अवस्था में उसकी शांति नहीं होती है। ऐसा भयंकर नशा होता है धन का। व्यक्ति जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही उसे मोह माया लालच घेर लेती है। जो इंसान जीवन में कुछ नहीं करता है वो भी बुढ़ा होता है, तो उसमें तमाम माया मोह से घेर लेता है, ये काम हो जाए, वो हो जाए, सब हो जाए, ठीक है। तो धन का नशा कभी अंतिम अवस्था में शांत नहीं होने वाला नशा, हर नशे का एक समय होता है, लेकिन धन की नशा का कोई समय नहीं होता है, जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ता चला जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल सके, जो भी तुच्छ ज्ञान मेरे पास है कुछ लाभान्वित वो भी हो सके। फिर आप कास्ट है तो क्या दिक्कत है शेयर करने बताने में, ठीक है। और संस्कृत विषय की परीक्षा की तैयारी कोई कर रहा हो, किसी परीक्षा की तैयारी, तो आप सभी लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से अवश्य जुड़ जाएं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 63 87 98 35 73। इस नंबर से जुड़े और अपनी तैयारी पूर्णतः निःशुल्क करें, ठीक है। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे हम हो या कोई कितना अच्छा टीचर शिक्षक पढ़ाने वाला क्यों ना, सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाए, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं डूबेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम एक बार पढ़ाएं तो आप उसको 10 बार पढ़िए, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। और कहा जाता है ना कि किताबों से जो दोस्ती निभा लेता है, किताबों से जो दोस्ती निभा लेता है वो जिंदगी का हर इम्तिहान जीत लेता है। मेहनत की लौ जब दिल में जलती है, मेहनत की लौ जब दिल में जलती है तो किस्मत में झुककर सलाम करती है। तो किस्मत को अपने कर्मों से अपने कदमों में झुका दीजिए, और पूरे जोश उत्साह लगन के साथ जो भी 3-4 महीने समय है हम जुट जाइए। सब कुछ पूरी दुनिया को मैं दुनिया भुला दूंगा एलटी की चाहत में। इन्हीं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।